26 दिसंबर 1993 मेलबर्न का मैदान। साउथ अफ्रीका करीब 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। इसी मैच में 26 साल के एक लड़के ने टेस्ट डेब्यू किया था। पहली पारी में सिर्फ 16 रन बने और बारिश की वजह से मैच भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। शुरुआत देखकर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बल्लेबाज आगे चलकर साउथ अफ्रीका का सबसे भरोसेमंद ओपनर बनेगा। वर्ल्ड कप में 188 रन ठोकेगा, टेस्ट में 275 रन की मैराथन पारी खेलेगा और रिटायरमेंट के बाद भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच भी बनेगा। नाम है गैरी कर्स्टन। अब सवाल यह है कि आखिर एक साधारण शुरुआत करने वाला ये प्लेयर इतना बड़ा नाम कैसे बने और गैरी कर्स्टन की कहानी में ऐसा क्या था जिसने उन्हें महान बल्लेबाज से सफल कोच तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और हम आपको आज गैरी कर्स्टन का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। 23 नवंबर 1967 साउथ अफ्रीका का केप टाउन। गैरी कर्स्टन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां क्रिकेट पहले से ही जिंदगी का हिस्सा था। उनके पिता नोएल कर्स्टन क्रिकेट खेल चुके थे। उनके बड़े सौतेले भाई पीटर कर्स्टन पहले ही प्रोफेशनल क्रिकेटर बन चुके थे। गैरी ने सिर्फ 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन तब एक प्रॉब्लम भी थी। पीटर बेहद टैलेंटेड थे और गैरी को लगता था कि उनके पास अपने भाई जितना टैलेंट नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी हुई। वो अपने भाई को कॉपी नहीं करना चाहते थे, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। दोनों भाइयों के बीच एक मज़ेदार मुकाबला भी रहता था। गैरी का बचपन सिर्फ क्रिकेट में नहीं बीता, वो रग्बी, टेनिस और स्क्वॉश भी खेलते थे। स्कूल में वो इतने अच्छे प्लेयर थे कि साउथ अफ्रीका स्कूल्स टीम की उन्होंने कप्तानी तक की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने रग्बी को भी गंभीरता से खेला और प्रोविंशियल अंडर 20 तक पहुंचे। लेकिन क्रिकेट में उन्हें दिशा देने वाले अहम लोगों में डंकन फ्लेचर का नाम था। वो यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में गैरी के कोच थे। डंकन फ्लेचर ने गैरी में सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं देखा, धीरे धीरे दोनों के बीच इतना मजबूत रिश्ता बना कि गैरी ने बाद में उन्हें अपना फादर फिगर बताया था। क्रिकेट में गैरी का सफर भी आसान नहीं रहा। वो शुरुआत में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे और वेस्टर्न प्रोविंस में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तभी उनके कोच रॉबिन जैकमैन ने पूछा कि क्या आपने कभी ओपनिंग के बारे में सोचा है। गैरी ने कहा कि उन्हें कभी भी नई गेंद का सामना करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जैकमैन ने उन्हें कहा कि आप एक बार ओपनिंग ट्राई करो। पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए गैरी ने पहली इनिंग में 11 और दूसरी इनिंग में 80 रन बना दिए। यहीं से उनके करियर ने नया मोड़ लिया। मिडिल ऑर्डर से शुरू हुआ सफर आगे चलकर साउथ अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद ओपनर तक पहुंचने वाला था। फिर आया 1993 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। 26 दिसंबर को मेलबर्न में गैरी ने टेस्ट डेब्यू किया। पहली पारी में सिर्फ 16 रन ही बना पाए, लेकिन सिडनी के अगले टेस्ट में दोनों पारियों में मिलाकर उन्होंने कुल 108 रन बनाए। फिर एडिलेड टेस्ट आया, जो गैरी के करियर का बेहद खास मोमेंट रहा। मैदान पर उनके साथ उनके बड़े भाई पीटर भी साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे। पीटर तब 39 साल के थे और गैरी 26 साल के। एक भाई का करियर यानी कि आखिरी दौर में था और दूसरा अभी शुरुआत ही कर रहा था। दोनों भाइयों का एक साथ साउथ अफ्रीका के लिए खेलना कर्स्टन फैमिली के लिए बेहद खास पल था। 1994 में गैरी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में पीटर के साथ ओपनिंग करते हुए नाबाद 112 रन बनाए। ये उनका पहला वनडे शतक था। 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ जोहान्सबर्ग में उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया। इसके लिए उन्हें 17 टेस्ट का इंतजार करना हुआ। उनका करियर किसी इंस्टेंट सक्सेस की कहानी नहीं थी, उन्हें समय लगा, लेकिन एक बार ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो साउथ अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल होते चले गए। वो लंबे समय तक क्रीज पर बने रहते थे और गेंदबाजों को लगातार गलती करने के लिए मजबूर करते थे। फिर आया 1996 का वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका मजबूत मानी जा रही थी। गैरी कर्स्टन ने यूएई के खिलाफ नाबाद 188 रन ठोक दिए। उस समय ये वर्ल्ड कप में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। साउथ अफ्रीका ने ग्रुप स्टेज के सभी मैचेस जीत लिए, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज से हारकर टीम बाहर हो गई। इसके बाद शारजाह में भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हुआ। वहां गैरी ने 5 पारियों में 356 रन बना दिए, जिसमें 2 शतक भी शामिल रहे। अब वो सिर्फ अच्छे ओपनर नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हो चुके थे। 1996 का भारत दौरा भी उनके लिए बेहद खास रहा। यहाँ पे भी उन्होंने खूब सारे रन बनाए। कोलकाता टेस्ट में गैरी ने दोनों पारियों में शतक लगाए और साउथ अफ्रीका ने वो मैच 329 रनों से जीता।
उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्हें मैच की ज़रूरत के हिसाब से अपना खेल बदलना आता था। चाहे वो तेजी से रन बनाना हो या फिर मैच बचाने के लिए घंटों क्रीज पर बने रहना, वो दोनों काम कर सकते थे और यही धैर्य आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1998 में इंग्लैंड दौरे पर ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में गैरी ने अपना पहला टेस्ट डबल 100 बनाया, लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी टेस्ट इनिंग अगले साल आई। 26 दिसंबर 1999, जगह डरबन, इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। गैरी ने इस मैच में 275 रन बनाए। उनकी पारी कुल 878 मिनट तक चली। उस समय यह साउथ अफ्रीका के किसी बल्लेबाज का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर था। गैरी करीब 14 घंटों तक क्रीज पर बने रहे। गेंदबाज आते रहे, स्पेल बदलते रहे, लेकिन गैरी कर्स्टन वही टिके रहे और यही उनका गेम था। 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ ईस्ट लंदन में गैरी ने एक खास उपलब्धि हासिल की। शतक लगाते ही वो उस समय सभी 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। यानी हर टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ उनके नाम कम से कम एक सेंचुरी थी। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 101 टेस्ट मैचेस में 7,289 रन बनाए और साथ ही साथ उन्होंने 21 शतक भी लगाए। वनडे में उनके नाम 185 मैचेस में 6,798 रन रहे, जिसमें 13 शतक भी शामिल रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम कुल मिलाकर 14,087 रन रहे। 2003 वर्ल्ड कप के बाद गैरी कर्स्टन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो आगे खेलते रहे। फिर पाकिस्तान दौरे पर एक दर्दनाक घटना हुई। लाहौर टेस्ट के पहले दिन शोएब अख्तर की गेंद गैरी के चेहरे पे लगी और उन्हें 10 टांके लगाने हुए। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद वो दोबारा फिर से बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। 2004 में न्यूजीलैंड दौरे पर गैरी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऑकलैंड में वो साउथ अफ्रीका के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बने। वेलिंगटन में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में 76 रनों की पारी खेली। उस समय तक उनके नाम 101 टेस्ट मैचेस में कुल 7,289 रन थे। रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट उनसे दूर नहीं हुआ। उन्होंने वॉरियर्स के साथ बैटिंग कोच के तौर पर काम किया, केप टाउन में अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू की, 2007 में जिम्बाब्वे के साथ कोचिंग क्लिनिक किया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका का लेवल 3 कोचिंग कोर्स भी पूरा कर लिया। अब वो खुद प्लेयर नहीं थे, लेकिन क्रिकेट को समझने वाले और प्लेयर्स के साथ काम करने का नया सफर वो शुरू कर चुके थे। फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कोचिंग चैप्टर शुरू हुआ। भारत को तब नया कोच चाहिए था और गैरी को सुनील गावस्कर की तरफ से एक ईमेल मिला। गैरी को लगा कि शायद ये कोई हॉक्स है। उन्होंने पहला ईमेल जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। फिर दूसरा ईमेल आया और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। भारत पहुंचने पर उनकी मुलाकात अनिल कुंबले से हुई। कुंबले ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? गैरी ने बताया कि वो भारत के कोच बनने के इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये जवाब सुनते ही दोनों हंस पड़े, लेकिन इंटरव्यू रूम में माहौल काफी गंभीर था। अधिकारियों ने उनसे भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर उनकी विजन जाननी चाहिए। गैरी के पास उस समय कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं था। तभी रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि साउथ अफ्रीका ने भारत को हराने के लिए क्या किया था। गैरी ने कुछ ही मिनट में अपना जवाब दे दिया। अधिकारियों को ये जवाब काफी पसंद आया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर अभी भी ग्रेग चैपल का नाम लिखा हुआ था। गैरी ने कहा कि शायद पुराना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, वहीं चैपल का नाम काटकर गैरी का नाम लिख दिया गया। इस तरह भारत को अपना नया कोच मिल चुका था। भारत के कोच के तौर पर गैरी ने प्लेयर्स के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। भारत 28 साल से वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार कर रहा था। टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और MS धोनी जैसे बड़े प्लेयर्स थे। साथ में विराट कोहली जैसे युवा प्लेयर भी टीम का हिस्सा थे। मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच हुआ। भारत ने मैच जीता और 28 साल का इंतजार खत्म हो गया। गैरी कर्स्टन के लिए ये उनके कोचिंग करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जिस टीम के साथ वो कुछ साल पहले एक बाहरी व्यक्ति बनकर आए थे, उसी टीम के साथ उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया था। भारत के बाद गैरी ने साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के साथ कोचिंग की। उनके कार्यकाल में साउथ अफ्रीका टेस्ट और फिर सभी फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनी। इसके बाद उन्होंने अलग अलग टीम्स और क्रिकेट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया। उनकी कोचिंग में एक बात लगातार दिखाई दी, वो सिर्फ प्लानिंग बनाने के बजाय प्लेयर्स को समझने पर ज्यादा जोर देते थे। 2024 में गैरी पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच बने, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विजडन क्रिकेट पॉडकास्ट पर गैरी ने बताया कि टीम सिलेक्शन को लेकर उनके और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बीच मतभेद थे।
उन्हें लगा कि अगर कोच को टीम बनाने में कोई प्रभाव नहीं दिया जाए, यानी कि कोच का कोई से ना हो, तो प्लेयर्स पर इसका पॉजिटिव असर डालना मुश्किल होगा। मार्च 2026 में गैरी की कहानी एक नए चैप्टर पे पहुंची। श्रीलंका ने उन्हें अपना नया हेड कोच बना दिया। गैरी ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 15 अप्रैल 2026 से जिम्मेदारी उन्हें संभालनी थी। उनका सबसे बड़ा टारगेट 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप है, जिसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है। गैरी कस्टन की कहानी सिर्फ 14,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन या फिर 2011 वर्ल्ड कप जीत की कहानी नहीं है। ये उस प्लेयर की कहानी है जिसने अपने बड़े भाई के टैलेंट के सामने खुद को तब पीछे माना था। फिर अपनी मेहनत से मिडिल ऑर्डर से वो ओपनर बना। 188 रन की वर्ल्ड कप में मैच विनिंग पारी खेली। 275 रन की 878 मिनट लंबी टेस्ट इनिंग भी खेली। चेहरे पे 10 टांके लगने के बाद भी वो मैदान पर वापस लौटे और फिर रिटायरमेंट के बाद भारत को 2011 का वर्ल्ड कप भी जिताया। शायद गैरी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना तरीका खोजा और उसी पर वो टिके रहे, प्लेयर के तौर पर भी और कोच के तौर पर भी। यही रहे हैं गैरी कस्टन। तो ये थी गैरी कस्टन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।